अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चैनल ALB सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ पर हम मैक्स पावर 8 किलो वाट सन ब्रिज मॉडल जो नया मॉडल आया है उसकी इंस्टॉलेशन की है। उसकी इंस्टॉलेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार, उस पर कितने सोलर पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं और कितने वाट के सोलर पैनल हैं और उसकी बैटरी की जो सेटिंग है, उसकी बैटरी की सेटिंग का तरीक़ाकार और उसकी ड्यूल पुट की सेटिंग का तरीक़ाकार जो है वो आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। वहां पर आपको दिखा दें कि हमने सोलर पैनल जो है वो कौन सी कंपनी के और कितने वाट के और कितनी क्वांटिटी में इंस्टॉल किए हैं और कौन सी डिग्री पर लगाए हैं। तो हम चलते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। उसके बाद हम इन्वर्टर के पास आएंगे और उसकी मुकम्मल जो है तफसीली वीडियो जो प्रोग्राम की और सेटिंग का तरीक़ाकार मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो हम सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि हम जो सोलर पैनल है, सबसे पहले जो हमने जो डिग्री का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर 25 की डिग्री हमने रखी है। 25 की डिग्री पर हमने जो है टोटल जो मैक्स पावर 8 किलो वाट सन ब्रिज पर जो 18 पैनल लगाए हैं। 9 की स्ट्रिंग को हमने सीरियल किया है। 2 स्ट्रिंग हमने बनाई हैं। 9 पैनल की जो है एक स्ट्रिंग है, 9 पैनल की एक स्ट्रिंग है। 9 पैनल को हमने सीरीज किया है, फिर 9 पैनल को हमने सीरीज करके इसको पैरेलल का जो है 2 स्ट्रिंग लेके गए हम अपने इन्वर्टर 8 किलो वाट मैक्स पावर के पास। तो ये आपको बता दें 540 वाट के हमने जो है लुंजी के डबल ग्लास में जो 9 की 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं। टोटल 18 पैनल इंस्टॉल किए हैं मैक्स पावर 8 किलो सन ब्रिज पर। टोटल जो हम जो है 18 पैनल तक क्वांटिटी तक लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो अब हम चलते हैं जो है इन्वर्टर के पास। वहाँ पर आपको प्रोग्राम की सेटिंग और इन्वर्टर में जो हमारे पास MC4 के जो 4 पुटे हैं वो दिखाते हैं। दो स्ट्रिंगें गई हैं हमारी 9 की सीरियल करके सीरीज करके। तो हम इन्वर्टर के पास चलते हैं और वहाँ का आपको मुकम्मल सेटिंग का तरीक़ाकार दिखाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल 25 डिग्री पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस पर जो है सूरज का बिल्कुल रिजल्ट परफॉर्मेंस और सोलर पैनल की जो करंट की जो रेशो है वो कम से कम नहीं तो 90% तक हमें प्योर जो है वो फराम मिलती है। आपकी डिग्री अगर बेस्ट है सोलर पैनल की तो आपको जो सोलर पैनल का रिजल्ट 19 तक आपको 90 पॉइंट तक आपको बिल्कुल मुयसर मिलेगा। तो ज़्यादा कोशिश किया कि आप सोलर पैनल कहीं पे भी इंस्टॉल करें तो उसकी जो डिग्री का खास मद्देनज़र रखा करें। तो हम तो आपके इन्वर्टर के पास चलते हैं और वहाँ की मुकम्मल सेटिंग का आपको तरीक़ाकार बताते हैं। तो हम इन्वर्टर के पास आ गए हैं। यहाँ पर आपको इसकी तफसीली जो है वो प्रोग्राम की सेटिंग दिखाते हैं। तो अब सबसे पहले इन्वर्टर की तरफ जानब देख लें कि इन्वर्टर में हमें कंपनी में किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमें जो है LCD जो हमें इन्वर्टर के साथ है ये अटैचेबल नहीं है, इसको हम रिमूव करके कहीं भी लगा सकते हैं। कमरे में अगर बिलफर्ज आपका 3rd फ्लोर पर इन्वर्टर लगा हुआ है तो हम इसकी LCD को नेटवर्क की तार के ज़रिए जो है वो उतार कर 1st फ्लोर पर भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है MC4 के हमें 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और आउट के। इसके साथ ये बैटरी के 2 पॉइंट है। पैरेलल किट लगी हुई है। अभी पैरेलल किट की जो है 2 इन्वर्टर को हम जो पैरेलल में लगाने के लिए मुयसर होती है। अब हम चलते हैं इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ। यहाँ पर जो है प्रोग्राम की सेटिंग हमने किस तरीके से इंस्टॉल की है। तो इंटर की मदद से हम प्रोग्राम में जो है वो दाखिल होंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 00 पर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप 1 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो करना है कि पहला सोर्स हमें जो है वो सोलर से, पहला हमारा लोड चले सोलर से, फिर यूटिलिटी से, फिर चले बैटरी से। SUB की सेटिंग की हुई है। इसके बाद 2 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जो है हमने 30 एम्पेयर किया है कि हमारा बैटरी जो बैंक है 30 एम्पेयर से चार्ज हो, जिसमें 20 एम्पेयर हमारे सोलर के होंगे, 10 जो है हमारे यूटिलिटी के होंगे। तो हमने इसको 30 एम्पेयर पर सेव करवाया। 3 नंबर की सेटिंग पर है UPS, यहाँ पर APL भी होता है। ये जहाँ पर वोल्टेज जो है वापटा के कम हो तो वहाँ पर UPS किया जाता है। अगर वोल्टेज जो है वो 200 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे अप्लाइंस मोड APL चलता है। अगर वो आपके वोल्टेज वापटा से 170, 80, 85 के करीब आ रहे हैं तो आप UPS पर इस मोड पर रखें। 5 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर बैटरी का पूछ रहा है कि आपके बैटरी बैंक कौन लगे। मेरे पास ट्यूबवेल बैटरी है तो मैं इसको यूज़ कर रखूँगा कि ट्यूबवेल बैटरी हमारी यूज़ पे करेंगे। 6 नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट, 7 नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट,
9 नंबर पर फ्रिक्वेंसी का पूछ रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है, हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है जो। इसके बाद 10 नंबर की सेटिंग है कि इन्वर्टर हमारा आउटपुट करंट 230 वोल्ट के हिसाब से हमारे आउटपुट लोड को दे। यूटिलिटी जो है यहाँ पर हमने 10 एम्पेयर किया हुआ है कि हमारा इन्वर्टर 10 एम्पेयर से बैटरी बैंक को वापटा से लेकर चार्ज करे। तो 12 नंबर की सेटिंग पर 51 वोल्ट है कि हमारी बैटरी बैंक जो है वो 51 वोल्ट तक पहुँच जाए तो वह हमारा इन्वर्टर वापटा से करंट लेकर बैटरी को चार्ज करे। जब तक 51 वोल्ट तक बैटरी नहीं आती उस तक वो हमारा इन्वर्टर जो है वो वापटा से बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। 13 नंबर की सेटिंग पर हमने 54 वोल्ट है तो हम इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे 54 वोल्ट। आप उसको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं कि हमारा बैटरी जो है 57 वोल्ट तक हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करे। 54 वोल्ट तक भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको 57 वोल्ट करके इसको सेव करवा दें। 16 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर सोर्स पूछ रहा है कि आपने बैटरी जो है वो किस से चार्ज करवानी है, तो CSO करें। इससे ये होगा पहले सोलर चलेगा, उसके जब सोलर की प्योरिटी नहीं होगी तो वापटा से हमारे बैटरी बैंक चार्ज होंगे। 17 नंबर के 18 नंबर की सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है, 19 नंबर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसी तरह से 20 नंबर की सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट है। 26 नंबर की सेटिंग पर हम जाएंगे। 26 नंबर की सेटिंग पर जो है वो कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है कि हमारा बैटरी बैंक जो है कितने वोल्ट तक जो इन्वर्टर हमारा बैटरी को चार्ज करे। तो यहाँ पर 14.4 के हिसाब से, अब 4 बैटरी बैंक होते हैं 48 वोल्ट होता है, 14.4 के हिसाब से इसको ज़रब दें तो आपके पास जो जवाब है उसको आप सेव करवा दें। 57.5 वोल्ट है हमारा। उसके बाद 27 नंबर पर है कि ये कितने फ्लाइंग वोल्टेज हैं हमारे के फुल जो फ्लाइंग वोल्टेज जो 54.4 वोल्ट को आप सेव करें। इसी तरीके से 28 नंबर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट 29 नंबर की सेटिंग पे पूछ रहा है कि कितने पॉइंट तक बैटरी आए तो हमारा इन्वर्टर जो है बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि हमने यहाँ पे 42 वोल्ट सेव किया कि 42 वोल्ट तक हमारी बैटरी आ जाए तो हमारा इन्वर्टर हमें बैटरी से कनेक्ट लेकर देना छोड़ दे। इसके बाद अगर हम नीचे भी इससे कम करेंगे 42 वोल्ट से तो ये होगा कि हमारा बैटरी बैंक तो चल तो इन्वर्टर करंट लेकर दे देगा, लेकिन जो बैटरी है दोबारा चार्ज करने में वो प्रॉब्लम करता है। तो आप इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि 42 वोल्ट तक रख के इसको सेव करें। तो 42 वोल्ट पर करें। इसके बाद जो है 30 नंबर की सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट है, ये इक्वलाइजेशन का होता है। 31 नंबर की जो है वो सेटिंग आप 26 नंबर के को मद्देनज़र रखते हुए सेव करेंगे। अगर 26 नंबर पर आपकी सेटिंग जो है वही आप 31 नंबर पर सेव करेंगे। 33 नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके आगे जो है जो मेन सेटिंग है 38 नंबर की है। यहाँ पर जो 38 नंबर पर हम यहाँ पर जो है नेट मीटरिंग का ऑप्शन है कि अगर आपने ग्रिड को फीडिंग करनी है तो आप 38 नंबर की सेटिंग को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ग्रीन मीटर अभी नहीं लगा हुआ तो मैं इसको ऑफ ही है। अगर इसको यहाँ पर ग्रीन मीटर लगा हुआ है आप इसको 38 नंबर पर जाकर इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ग्रिड को फीड करना शुरू कर देगा। तो ड्यूल आउटपुट की सेटिंग आगे चलते हैं तो वो हमें 62 नंबर पर मिलती है। तो 62 नंबर पर जाएँगे हम 60 नंबर पर ड्यूल आउटपुट की सेटिंग है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हमारा जो है बैटरी किस पॉइंट पर आए जिस पर हमारा हैवी लोड जो है वो ऑफ हो जाए, यानी एसी वगैरह। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मेरा जो बैटरी बैंक है वो कम से कम 47 वोल्ट तक चला जाए तो ये मेरा इन्वर्टर मेरे हैवी लोड एसी वगैरह या रूटर वगैरह जो भी है वो ऑफ़ करा दे। जब तक रात की सूरत में होता है कि जब रात का टाइम हो के लाइट चली जाए तो हमारा हैवी लोड बैटरी पॉइंट पर ना चले। तो मैं इसको 47 वोल्ट करके सेव करवा दूंगा। तो इसको सेव करवाने के बाद ये मेन ड्यूल आउटपुट की सेटिंग थी, इसको मैं ECS मदद से बैक करूँगा, हमारी मेन स्क्रीन पर का मेन्यू आ जाएगा। तो ये जी इन्वर्टर मैक्स पावर 8 किलोवाट की मेन सेटिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। आप इसको इस सेटिंग को सेव करवाएं जिससे आपको जो इन्वर्टर की परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन देखने को मिलेगी। जो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए।